आज के वीडियो में हम देखेंगे पेज मेकर में मास्टर पेज क्या होते हैं। एक मास्टर पेज में हेडर, फुटर, पेज नंबर, नॉन प्रिंटिंग गाइड, कॉलम गाइड और मार्जिन गाइड जैसी बुनियादी डिजाइन तत्व शामिल होते हैं। एक नया मास्टर पेज बनाने के लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होता है। जैसे सबसे पहले पेज मेकर 7.0 में एक डॉक्यूमेंट खोलें, टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें। मास्टर पेज खोलने के लिए स्क्रीन के निचले बाएं कोने में रूलर के नीचे L और R जो आपको फंक्शन पर दिखाई देता है वो वहां पर आपको क्लिक करना होगा। टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हुए उस क्षेत्र के पास के मास्टर पेज पर एक टेक्स्ट ब्लॉक खींचे जहां आप चाहते हैं लिखना चाहते हैं वहां पे आप पेज नंबर दिखाई दे। इसके बाद विंडो मेन्यू पर क्लिक करें और शो मास्टर पेज को चुनें। अब मास्टर पेज पैलेट में न्यू मास्टर पेज चुनें या पैलेट के नीचे स्थित न्यू मास्टर बटन पे क्लिक करें। मास्टर पेज के लिए एक नाम टाइप करें और सेट करें कि आपको एक पेज या दो पेज का प्रसार चाहिए। यदि आपका प्रकाशन सिंगल साइड है तो कॉलम के बीच मार्जिन, कॉलम की संख्या और स्पेस सेट करें। यदि आप दो पेज को मास्टर स्प्रेड बना रहे हैं तो कॉलम और उन दोनों के बीच की दूरी को फैले हुए बाएं और दाएं हाथ के पन्नों में सेट करना सुनिश्चित करें और इसके बाद लास्ट में ओके बटन पे क्लिक करें। अब किस प्रकार से मास्टर पेज का उपयोग होता है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है मास्टर पेज का मतलब क्या हुआ। यदि हम पेज मेकर के प्रत्येक पेज में कोई टेक्स्ट या कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि पेज नंबर आप लिखना चाहते हैं और आप उसके प्रत्येक पेज में लिखना चाहते हैं तो हम उसे बार बार टाइप करने की अपेक्षा क्या करें, उसे हम मास्टर पेज में दे दें। मास्टर पेज में देने से क्या होगा कि वो टेक्स्ट आपके विभिन्न पेजों में ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लगता है। अब किस प्रकार से मास्टर पेज का प्रयोग पेज मेकर में किया जाता है, आइए इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। पेज मेकर में मास्टर पेज का प्रयोग किया जाता है यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में किसी टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आप उसे प्रत्येक पेज में लिखना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, उसे हम मास्टर पेज में अप्लाई कर देंगे। मास्टर पेज में लिखने से क्या होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में ऑटोमेटिक दिखाई देने लगता है। तो मास्टर पेज लगाने के लिए किस प्रकार से मास्टर पेज को ऐड किया जाता है, एक तो मास्टर पेज का जो पैलेट है उसे आप ऐड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मास्टर पेज दिखाई देने लगेगा। कहां से, यहां पर आप देख सकते हैं विंडो मेन्यू में आता है शो मास्टर पेज। जैसे हमने शो मास्टर पेज किया तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पैलेट इसका यहां पर दिखाई देने लगा है। मास्टर पेज दिखाई दे रहा है L और R डॉक्यूमेंट मास्टर LR, ये आप यहां पर देख सकते हैं LR लिखा हुआ है। तो ये कहां पर रहता है, पेज के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आपको L और R की दो बटन यहां पर दिखाई देती है जिसमें हम चेक कर लेते हैं। अब LR से क्या होगा, LR से यदि लेफ्ट के पेज में आप कुछ टाइप करते हैं तो वो आपको प्रत्येक पेज में डॉक्यूमेंट की दिखाई देगा। राइट के पेज में टाइप करते हैं तो पेज जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके राइट वाले पेज में आपको प्रत्येक जो है पेज में दिखाई देने लगता है। इसे किस प्रकार से ऐड करते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे अभी हमारे पास सिंगल पेज इंसर्ट है, हम इसमें और भी पेज जो है इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पेज में जाकर हमने सपोज यहाँ पर कर लिए 8 पेज इंसर्ट। तो अब हमारे पास पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ऑलरेडी था, 8 हमने और पेज इंसर्ट कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम L और R में जाके कुछ टेक्स्ट L और R के अंतर्गत टाइप कर देते हैं। इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। ये टाइप के अंदर साइज में जाके हमने इसका साइज बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। ये हमने कहाँ टाइप किया है, L और R के अंदर, ना कि किसी पेज के अंदर जाके। ये जो L और R है वो मास्टर पेज कहलाता है तो हमने LR के लेफ्ट पेज में जाके यहाँ पर टाइप कर लिया है। इसी प्रकार से इसके राइट पेज में भी जाकर आप कुछ टाइप करना चाहें तो यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर भी कुछ नंबर टाइप कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट में और राइट में हमने मास्टर पेज में टाइप किया था, अब जैसे ही हम इसके 2 3 वाले पेज में जाएंगे तो भी ये हमको दिखाई दे रहा है, 4 5 में जा रहे हैं तो भी ये हमको दिखाई दे रहा है, 6 7 में जा रहे हैं तो भी ये हमको दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी L और R के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो उसके मास्टर पेज में गया है, मास्टर पेज में लिखा हुआ है, जिस कारण से वो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने देखा किताबों में क्या रहता है, पेज नंबर रहते हैं, पब्लिकेशन का नाम रहता है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखाई देती हैं, सबसे ऊपर या नीचे की तरफ दिखाई देती हैं। तो आप किसी टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में यदि ऐड करना चाहते हैं तो उसे आप मास्टर पेज की सहायता से आसानी से ऐड कर सकते हैं।